नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना मंजूर कर लिया है। इंडिया गठबंधन ने प्रोटेम स्पीकर को इसकी लिखित में जानकारी दे दी है। जिस राहुल गांधी को 10 साल तक पप्पू जैसे संबोधनों से नवाजा गया, जिसका मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में जमकर मजाक उड़ाया गया, वो राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री के साथ नई कमेटियों में बैठेंगे, सीबीआई, ईडी और चुनाव आयुक्तों के चयन जैसे फैसलों में शामिल होंगे। तो कैसे हुआ राहुल का मेकओवर? आइए आपको बताते हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले राहुल गांधी के वायनाड से सदस्यता जाने के बाद उनका बंगला खाली करा लिया गया था, लेकिन अब उन्हें उससे भी बड़ा बंगला मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी अब लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने जा रहे हैं। ये पद प्रधानमंत्री के समकक्ष माना जाता है। आप ये नहीं भूले होंगे कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में जिस सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, अब उनके प्रमुखों को चुनने में भी उनकी भूमिका होगी। दरअसल संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बेहद अहम होती है। अब राहुल गांधी संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज बनेंगे। उनके पास संविधान की तरफ से मिले कई विशेषाधिकार हों। तो एक नजर डालिए उन समितियों पर जिनमें राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर शामिल होंगे। ये समितियां जिन संस्थाओं के प्रमुखों को चुनती हैं, उनमें शामिल हैं प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, केंद्रीय सूचना आयोग, सीआईसी, लोकपाल, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर इन समितियों में सीधे प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे और अपनी राय रखेंगे। यहाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री की राय से असहमति जता सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का इन फैसलों में सीधा दखल होगा। इन कमेटियों के फैसलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सहमति भी जरूरी होगी। यानी राहुल गांधी का दर्जा अब कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा और उन्हें तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। उन्हें वो तमाम अधिकार होंगे जो एक कैबिनेट मंत्री को हासिल होते हैं। 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 54 सांसद चाहिए होते हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे ये पद भी नसीब नहीं हुआ। भारतीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बेहद शक्तिशाली मानी जाती है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हुए हैं। पहले राहुल इसको लेकर अनिच्छा जाहिर कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह के बाद उन्होंने ये पद स्वीकार कर लिया है। तो नेता प्रतिपक्ष के बतौर राहुल गांधी को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लोक लेखा समिति के भी प्रमुख होंगे। ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर बारीक नजर रखेंगे और उनकी समीक्षा भी कर सकेंगे। लेखा समिति ही सरकारी खर्च की जांच करती है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। उनके पिता राजीव गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी दोनों ही नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक इस पद पर रहे हैं। वहीं उनकी मां सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक इस पद पर रही। लेकिन राहुल गांधी के जीरो से हीरो बनने तक का सफर कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। पिछले 10 साल में राहुल गांधी जिस तरह से संघर्ष से उबरकर खड़े हुए हैं, वो अपने आप में मिसाल है। राहुल अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालने जा रहे हैं। उन्होंने 2004 में पहली बार यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। ये वही सीट थी जहां से उनके पिता राजीव गांधी चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन उनके सियासी सफर में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वो 2019 में अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों हार गए। इसके बाद उनके बुरे दिन शुरू हो गए। उन पर तमाम मीम्स बनने लगे। सोशल मीडिया को तो छोड़िए, उनके सियासी विरोधियों ने भी उन्हें पप्पू कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। साल 2014 से 2024 तक कांग्रेस पार्टी को देश भर में कई चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। अगर विधानसभा चुनाव का आकलन किया जाए तो कांग्रेस पार्टी 60% से ज्यादा चुनाव हारी और 2 लोकसभा में भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस चुनाव हारती रही, लेकिन राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। वो एक योद्धा की तरह मैदान में डटे रहे। इस बीच राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जो उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आपको पिछले साल का कर्नाटक विधानसभा चुनाव याद होगा। पूरे चुनाव प्रचार में मोदी और अमित शाह ने जबरदस्त कैंपेन की, लेकिन चुनाव नतीजे आए। कांग्रेस ने भारी बहुमत से कर्नाटक का चुनाव जीत लिया। बासवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा जैसी कर्नाटक की तगड़ी लीडरशिप और भारी भरकम बीजेपी चारों खाने चित हो गई। इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर माना गया और राहुल का कम बैक अध्याय
यहीं से शुरू हो गया। इसके बाद 2024 की शुरुआत में राहुल ने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की, जिसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया गया। इसका परिणाम कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल चुनाव में देखने को मिला। यहाँ कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। फिर हाल में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसमें शुरुआत में तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी खास कमाल करती नहीं दिखी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, कांग्रेस की रणनीति काम करती गई। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन ने चुनाव में जान डाल दी। इसके बाद रायबरेली से चुनाव में राहुल के खुद उतरने और अमेठी से पुराने कार्यकर्ता केएल शर्मा को उतारने का फॉर्मूला भी काम कर गया। नतीजा सामने है, कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली। इन तमाम नतीजों का श्रेय राहुल गांधी को मिला और उनकी पप्पू वाली छवि भी खत्म हो गई। राहुल गांधी अक्सर गंभीरता को लेकर सवालों में घिरते रहे। अब उन्हें महत्वपूर्ण सियासी जिम्मेदारी मिली। अब उन्हें अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलना होगा और परिपक्व राजनेता की अपनी छवि बनानी होगी। और जिस संविधान के नाम पर उन्हें ताकत मिली है, जिस संविधान ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दिया है, उसकी उम्मीदों पर उन्हें खरा उतरना होगा। इस बारे में हम समय समय पर आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।